हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 12 में आपका नया टॉपिक है जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। विनिमय शब्द से तात्पर्य होता है लेन देन या आदान प्रदान। और जीन तो आपको पता ही है कि गुणसूत्र पर उपस्थित आनुवंशिक मटेरियल्स को जीन्स कहते हैं। तो जीन्स का आदान प्रदान कैसे होता है या गुणसूत्रों का लेन देन कह सकते हो। तो यहाँ पे छोटा सा चित्र बना है, तो इसमें देखिए आप आसानी से समझ जाओगे। फिर हम परिभाषा पर आते हैं। क्या होता है कि जो गुणसूत्र हैं उनकी संरचना सीलिंग फैन जैसी होती है, यानी छत के पंखों की जैसी। तो जो ये गुणसूत्र हैं, इनमें गुणसूत्रों के जोड़े एक दूसरे के खंडों पर इस प्रकार परस्पर व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान कर लेता है, अर्थात एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के खंड का लेन देन कर लेता है। और ये जब गुणसूत्र का लेन देन कर लेता है तो जिस स्थान पर ये एक गुणसूत्र के खंड दूसरे गुणसूत्र के खंड से चिपकता है वहाँ पर यानी एक कियास्मेटा पदार्थ बनता है, यानी कि उस स्थान को कियास्मेटा कहते हैं। और उस कियास्मेटा के कारण ही ये गुणसूत्र एक दूसरे से चिपकते हैं और चिपक करके एक दूसरे के खंडों का आदान प्रदान कर लेते हैं। अर्थात क्या होता है कि जो ये गुणसूत्र है इस खंड से, यानी ये इतना गुणसूत्र जुड़ जाता है और इस खंड से इसका गुणसूत्र जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये गुणसूत्रों का जो है लेन देन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, आदान प्रदान कह सकते हो जाता है। तो इस आदान प्रदान को ही जीन विनिमय कहते हैं, इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर। तो इस जीन विनिमय के कारण क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो नई उत्पन्न होने वाली संतति है उसके आनुवंशिक लक्षण और दैहिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, जिसमें से विशेषकर आनुवंशिक लक्षणों का ही परिवर्तन ज़्यादा होता है। ये था आपका जीन विनिमय। अब हम परिभाषा से पढ़ते हैं सिस्टमैटिक ढंग से क्या होता है जीन विनिमय। कि अर्धसूत्री विभाजन के समय आपको पता है जब सूत्री विभाजन होता है, यानी विभाजन के द्वारा ही गुणसूत्रों का जो है विभाजित होकर के गुणसूत्र कई यानी नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। आप पीछे विभाजन पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हो। तो क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के समय, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं का निर्माण होता है, विभाजित होकर के कोशिकाएं निर्मित होती हैं और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ और गुणसूत्रों का बंटवारा होता है। यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस में होता है। तो पढ़े हो पीछे, फिर भी देखते हैं आगे। अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के परस्पर, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय क्या होता है कि जो समजात क्रोमोसोम्स हैं उनके परस्पर जुड़े हुए, यानी उनमें परस्पर जुड़े हुए आबहन अर्ध गुणसूत्रों यानी नॉन सिस्टर क्रोमोसोम कह सकते हो, यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह सकते हो, गुणसूत्रों आबहन गुणसूत्रों के बीच खंडों के आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। तो ये जो गुणसूत्र इसमें जुड़ते हैं, यानी जिस टुकड़े से जुड़ेंगे, क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, एक यानी गुणसूत्र के जोड़ा में ही मिलेगा आपको। तो इसके जोड़े में जो खंड जुड़ते हैं उन्हें आबहन अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। के खंडों के बीच आदान प्रदान को जीन विनिमय कहते हैं। और ये जहां से चिपक रहे हैं ये प्रोसेस, ये आपकी कियास्मेटा कहलाती है, कियास्मेटा। ठीक है, तो हमें नहीं यहाँ पे पढ़ना कियास्मेटा कि अर्ध गुणसूत्रों के अर्धसूत्री या विभाजन या सूत्री विभाजन भी लिख सकते हो। अर्धसूत्री विभाजन के समजात यानी समय समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए आबहन अर्ध गुणसूत्रों के बीच खंडों के आदान प्रदान को जीन विनिमय यानी या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये प्रोसेस होती कब है? देखो, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जो अर्धसूत्री विभाजन है। उसमें कई सारी अवस्थाएं और साथ में उप अवस्थाएं आती हैं, जिसमें से यह होती है प्रथम पूर्वावस्था की उप अवस्था पैचिटीन या पैकिटीन
अवस्था में, सूत्री यानी 4 सूत्री अवस्था में होती है। तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि जीन विनिमय क्या होता है और जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में या किस अवस्था में होता है। तो आप जीन विनिमय बताओगे कि अपनी सामान्य भाषा में भी आप इसमें ये बायोलॉजिकल टर्म से ये शब्द है हटा के भी आप समझ सकते हो या लिख सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र के परस्पर जोड़े एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनमें खंडों का आदान प्रदान हो जाता है और खंडों के आदान प्रदान की क्रिया को क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। और आपसे पूछता है ये कब होती है, तो आप बताओगे कि क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था की उप अवस्था पैचिटीन में होती है। ठीक है, ये था आपका जीन विनिमय। अब आपसे पूछा जाता है जीन विनिमय पर टिप्पणी, तो जीन विनिमय में टिप्पणी में इतनी परिभाषा सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ में आपको उसकी क्रियाविधि और उसका महत्व भी बताना है। तो आप जीन विनिमय की क्रियाविधि बताओगे, तो जीन विनिमय की क्रियाविधि हेडिंग डालकर आगे पढ़ते हैं कि जीन विनिमय की क्रियाविधि अलग अलग वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्ट ने अपने अपने अनुसार अलग अलग दी है। यहाँ पर हम जीन विनिमय की क्रियाविधि के 2 वाद बताएंगे आपको। 2 वाद ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हैं, जो ज़्यादा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से पहला वाद जो है वो है कॉपी चॉइस वाद। कॉपी चॉइस वाद क्या है, एक लाइन में संक्षेप में समझते हैं। बिलिंग साइंटिस्ट के अनुसार पुनर्योजन नवीन संश्लेषण जीनों के द्वारा होता है। यानी जो कॉपी चॉइस वाद है उसमें बिलिंग ने बताया कि जो पुनर्योजन होगा, पुनर्योजन क्या होता है कि गुणसूत्रों का दोबारा मिलन, यानी गुणसूत्रों का दोबारा मिलन कैसे होता है, नवीन संश्लेषित जीनों के द्वारा होता है। यानी जो बॉडिकली कोशिका में सेल्स में जो नए जीन संश्लेषित होते हैं, उन्हीं जीन संश्लेषित जीनों के द्वारा ही नए गुणसूत्रों का या गुणसूत्रों का दोबारा मिलन होता है। ये आपका था कॉपी चॉइस वाद, यानी बिलिंग के अनुसार पुनर्योजन नवीन संश्लेषण जीनों के द्वारा होता है। 2 शब्द याद रखने हैं, पुनर्योजन नवीन संश्लेषण जीन। ठीक है, कॉपी चॉइस वाद क्या होता है, फिर से एक बार, कि इसमें जो पुनर्योजन होगा, जो गुणसूत्रों का मिलन होगा, वो नवीन संश्लेषित जीनों के द्वारा होगा। इसके बाद विखंडन एवं पुनर्योग परिकल्पना, दूसरा वाद है विखंडन एवं पुनर्योग परिकल्पना। जैसा कि हेडिंग से ही समझ में आ गया, पहले विखंडित होंगे फिर पुनर्योग होगा, यानी फिर से दोबारा मिलेंगे। देखिए मुलर के अनुसार, यानी मुलर साइंटिस्ट के अनुसार सर्वप्रथम यानी सबसे पहले क्या होता है, दोनों अर्ध गुणसूत्र बिना किसी विनिमय के टूट जाते हैं तथा टूटे हुए खंड पुनः जुड़कर नए संयोजन बनाते हैं। यानी जैसे आपको यहाँ पर बता रहे थे कि ये खंड आपस में मिलते हैं, तो यही खंड जो है आप ऊपर देखिए, ऐसे खंड में ये टूट जाते हैं, यानी इधर भी ये वाला खंड इस प्रकार से टूट जाता है और टूटकर यही खंड दोबारा यानी टूटे हुए खंड पुनः जुड़ जाते हैं और पुनः जुड़ कर के नए संयोजन यानी नए क्रोमोसोम्स इस प्रकार से बना लेते हैं। तो जिसमें टूटा वाला क्रोमोसोम्स हो जाता है और ये जो था पुराना, इसी प्रकार से ये टूटा वाला और ये पुराना वाला क्रोमोसोम्स। तो मिलन के अनुसार या मुलर के अनुसार सर्वप्रथम दोनों अर्ध गुणसूत्र बिना किसी विनिमय के टूटते हैं, अर्थात पहले लेन देन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, टूट जाते हैं और टूटने के बाद टूटे हुए जो खंड होते हैं गुणसूत्रों के फिर से दोबारा मिल जाते हैं और दोबारा मिलकर के नए संयोजन द्वारा नया गुणसूत्र बना लेते हैं, जिससे संतानों में क्या होता है, यानी जो उत्पन्न होने वाली संतति होती है उसमें माता पिता से ज़्यादा भिन्नता आ जाती है, अर्थात वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है, ऐसे कह सकते हो। फिजिकली शारीरिक भी भिन्नता हो सकती है। तो ये था आपका जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या क्रियाविधि दोनों ही आज समाप्त होते हैं
और ज़्यादा कुछ नहीं है, जीन विनिमय की परिभाषा पढ़ लेना है और क्रियाविधि, कॉपी 24वाद, विखंडन एवं पुनर्योग, परिकल्पना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीन विनिमय के टाइप्स और जीन विनिमय का इंपॉर्टेंस, यानी क्या महत्व है और क्या इसके प्रकार हैं।